आसफा फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है सुरक्षा या समस्या। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आसफा आर्मी को स्पेशल पावर देता है जो डिस्टर्ब एरिया में ऑपरेट कर रही होती है। इस लॉ के तहत आर्मी बिना वारंट के सर्च, अरेस्ट और जरूरी समझे तो फोर्स का यूज कर सकती है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि आसफा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1 अप्रैल 2025 से और 6 महीने के लिए कुछ चुने हुए इलाके में लागू रहेगा। ये फैसला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट और नामसाई डिस्ट्रिक्ट के 3 पुलिस स्टेशन एरियाज में आसफा लागू रहेगा। मणिपुर के कुछ सेलेक्टेड इलाकों को छोड़कर पूरा राज्य इसके दायरे में आएगा। नागालैंड के 8 डिस्ट्रिक्ट और 5 अन्य डिस्ट्रिक्ट के 21 पुलिस स्टेशन एरियाज को भी डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है। आसफा एक ऐसा कानून है जो आर्म फोर्स को विशेष अधिकार देता है जिसमें बिना वारंट सर्च, अरेस्ट और फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसके लिए किसी भी आर्मी पर्सनल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सेंटर की अनुमति चाहिए होती है। कई लोगों का मानना है कि ये कानून रक्षा सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि कुछ लोग इसे आम नागरिकों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाला बता रहा है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, आसफा यहाँ कई सालों से है लेकिन लोग आज भी डर रहे हैं। हम सुरक्षा भी चाहते हैं लेकिन आज़ादी भी। सिक्योरिटी ऑफिसर्स का कहना है कि आसफा आवश्यक है क्योंकि मिलिटेंट एक्टिविटीज और क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स अब भी बने हुए हैं। एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि आसफा वहाँ लागू होता है जहाँ ज़रूरत होती है। ये लॉ रिव्यू होता रहता है और जहाँ सिचुएशन सुधर जाती है वहाँ इसे हटा दिया जाता है। आसफा का ये एक्सटेंशन ऐसे समय में आया है जब मणिपुर 13 फरवरी 2025 से प्रेसिडेंट्स रूल में है और वहाँ 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अरुणाचल और नागालैंड में भी इंसर्जेंसी से जुड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन अप्रोच अपना रही है। पहले भी कुछ नेता कह चुके हैं कि आसफा को केस बाय केस बेसिस पर रिव्यू करना चाहिए। आसफा के फिर से एक्सटेंड होने के बाद यही सवाल उठता है, ये लोग क्या सच में सुरक्षा के लिए जरूरी है या फिर नागरिकों की आज़ादी पर प्रभाव डाल रहा है? क्या इस लॉ का इस्तेमाल सुधार के लिए हो रहा है या कि लोगों को आज़ादी सीमित की जा रही है? होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि 6 महीने बाद एक और रिव्यू किया जाएगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एजेंसी और लोकल स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लिया जाएगा और तब डिसाइड होगा कि आसफा आगे बढ़ाना है या नहीं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे अवर टीवी। धन्यवाद।